हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, थंबनेल से पता चल रहा होगा कि हम इस क्लास के माध्यम से क्लास 12th बायोलॉजी के टॉप 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि इससे बाहर नहीं आने का संभावना है। तो दोस्तों इस टॉप 100 क्वेश्चंस को देखेंगे, बिल्कुल नया क्वेश्चंस। दोस्तों आप पिछले जो भी 2 साल के पीवाईक्यू देखेंगे 24-25 का, तो पूरा जो है ना बोर्ड पूरा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को लेके आ रहा है। तो इस क्लास में हम उसी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे, तो आपको बोरिंग लग सकता है। तो इस यह क्लास पार्ट ए है, जिसमें हम टोटल 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और पार्ट में बी में जाके जो है ना उसको 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा पार्ट भी आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टेपिटम की कोशिकाएं होती है। तो टेपिटम की कोशिकाएं कैसी होती है? तो टेपिटम की कोशिकाएं जो है ना द्विगुणित होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस टेरका टेरका क्वेश्चन में से आपको जिस जिस क्वेश्चन का जवाब पता हो ना, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, केला किसका उदाहरण है? तो केला किसका उदाहरण है? तो केला यहाँ पर जो है ना अनिषेक फलन का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, खमीर का उपयोग किया जाता है। तो खमीर का उपयोग किस में किया जाता है? तो खमीर का उपयोग जो है ना इथाइल अल्कोहल निर्माण में किया जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मानसिक चक्र को प्रभावित करता है। तो मानसिक चक्र को कौन सा ऐसा यहाँ पे हार्मोन है जो प्रभावित करता है? तो आपको आंसर पता हो तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर क्वेश्चन नया है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देंगे कि क्वेश्चन कैसा था। तो क्या टेस्टोस्टेरोन होते हैं, या इंसुलिन, या एस्ट्रोजन, या थायरोक्सिन? तो मानसिक चक्र को प्रभावित करने वाले कारक एस्ट्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, शुक्राणुओं को पोषण देता है। तो शुक्राणुओं को पोषण कौन देता है? तो यहाँ पे शुक्राणुओं को जो पोषण यह सेमिनल वेसिकल देता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 6 हमारा, बाह्य निषेचन पाया जाता है। मतलब इनमें से जो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किस में बाह्य निषेचन होता है? क्या मनुष्य में होता है, पक्षी में होता है, मेढक में होता है, सरीसृप में होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा बाह्य निषेचन जो है ना, यह मेढक में होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 है हमारा, सिनर्जिड सिनर्जिड कोशिकाएं होती है। तो सिनर्जिड कोशिका कैसी होती है? तो इसमें जो है कोशिका बहुगुणित होती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, स्वपरागन का उदाहरण है। तो यहाँ पे बताना है स्वपरागन का उदाहरण क्या है। तो स्वपरागन का उदाहरण क्लिस्ट्रोगोमी है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों आपको इस प्रश्न का मतलब जो जो प्रश्न का आपको जवाब पहले से आता हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखेंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, टेटनस विष प्रभावित करता है। तो टेटनस विष जो है प्रभावित करता है। तो यह जो है कंकालीय मांसपेशी को। तो यहाँ पे बिल्कुल जवाब हो जाएगा आपका कंकालीय मांसपेशी को। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अर्बुदी विषाणु रोग उत्पन्न करता है। तो अर्बुदी विषाणु रोग उत्पन्न करता है, तो यह कैंसर को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पेनिसिलिन का स्रोत है। तो पेनिसिलिन का स्रोत क्या है? तो यहाँ पे पेनिसिलिन का स्रोत है, क्या है? वह जीवाणु है, शैवाल है, या कवक है, या विषाणु है? तो पेनिसिलिन का स्रोत है तो वह कवक होते हैं।
तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पेनिसिलिन का की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है ना, फ्लेमिंग ने की थी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जलक्रमक का में अग्रमी समुदाय बनता है। तो जलक्रमक में अग्रमी समुदाय बनता है, तो यहाँ पे पादप प्लवक में। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आपको जिस प्रश्न का जवाब पहले से आता हो तो आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, बिकॉज हमको लगता है ये क्लास आपको बोरिंग शायद लग रही होगी, क्योंकि नए नए क्वेश्चन हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन नए नए हैं जो कि समझ से बाहर होगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कस्टोज लाइकेन का उदाहरण है। तो क्रोस्टोज लाइकेन का उदाहरण है, तो यह जो है ना राइजोकार्पन होते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, यूक्रोमेटिन होता है। तो यूक्रोमेटिन कैसा होता है? सघन होता है, निष्क्रिय होता है, ढीला होता है, मृत होता है? तो यूक्रोमेटिन होता है, यह ढीला होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, संकर शक्ति का कारण है। तो संकर शक्ति का कारण क्या है? तो यहाँ पे संकर शक्ति का कारण हो जाएगा, तो इसका जवाब आप लोगों को जहां से भी सर्च करके बताना होगा, संकर शक्ति का कारण क्या है। तो अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17, मुर्रा नस्ल है। तो मुर्रा नस्ल कैसा है? तो मुर्रा नस्ल जो है ना, यह भैंस की प्रजाति है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मछली के फ्लोरा में प्रचुरता होती है। तो मछली के फ्लोरा में प्रचुरता होती है, तो मछली के फ्लोरा में प्रचुरता, यह प्रोटीन की मात्रा होती है, प्रचुर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 19 है हमारा, अनुदैर्ध्य विखंडन में पाया जाता है। तो अनुदैर्ध्य विखंडन में क्या पाया जाता है? तो यह यूबिलिना पाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मार्चेसिया है। तो मार्चेसिया क्या है? एक प्रकार का। तो मार्चेसिया के बारे में आपको सर्च करके कमेंट करना होगा। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप लिखेंगे। अगर आप मेरा क्लास देख रहे हैं तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है। तो कुछ प्रैक्टिस आपके लिए भी हो जाए, आंसर ढूंढने के बहाना आपको थोड़ा ज्यादा याद रहेगा। अगर आप आंसर को ढूंढ के कमेंट कीजिएगा, वो ज्यादा याद रहेगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, एक लिंगी पौधे का उदाहरण है। तो यहाँ पे इनमें से बताना है एक लिंगी पौधे का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे पपीता बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, परागनालिका का निर्माण होता है। तो परागनालिका का निर्माण कैसे होता है? तो यह परागकण से। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भ्रूणकोश में कुल कोशिकाएं होती हैं। तो भ्रूणकोश में कुल कोशिकाएं होती हैं, तो कितनी कोशिकाएं होती? तो 7 कोशिकाएं होती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, द्विगुणित निषेचन पाया जाता है। तो द्विगुणित निषेचन किसमें पाया जाता है? तो आपका सही जवाब एंजियोस्पर्म हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब। एंजियोस्पर्म में जो है द्विगुणित निषेचन पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, टेस्टिस स्थित होती है। तो टेस्टिस कहाँ स्थित होती है? तो टेस्टिस जो है ना, वक्ष गुहा के बाहर में, यहाँ पे अंडकोश उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला अगला प्रश्न है हमारा, वीर्य का पीएच मान होता है। तो वीर्य का पीएच मान हो जाएगा, यह जो है क्षारीय होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा,
तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, सॉरी यहाँ पे इरेजर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, FSH हार्मोन स्रावित करता है। तो FSH हार्मोन स्रावित होता है, तो यह किससे स्रावित होता है? तो यह जो है ना पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न में प्रश्न नंबर 29। तो प्रश्न नंबर 29 है हमारा, मानव में गर्भकाल होता है लगभग। तो मानव में गर्भकाल कितना होता है? तो यह जो है 280 दिन का होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, दूध में उपस्थित शर्करा है। तो दूध में कैसा उपस्थित शर्करा है? तो यह जो लैक्टोज होते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, डीएनए की द्विगुणसूत्रीय दूसरी संरचना प्रस्ताव दिया था। तो यह जो है ना वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। तो आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आरएनए में जो है ना यहाँ पे राइबोस शर्करा पाई जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है डी ब्रिस ने दिया था। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, एड्स रोग के कारण है। तो एड्स रोग का कारण है। तो यह जो है एक प्रकार का विषाणु होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मलेरिया रोग का जनक है। तो मलेरिया रोग का जनक कौन सा है? तो मलेरिया रोग का जनक जो है ना, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मलेरिया रोग का जनक प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, बीसीजी का टीका संबंधित है। तो बीसीजी का टीका जो है संबंधित है। तो यह जो है टीबी से संबंधित है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकी का अध्ययन करता है। तो पारिस्थितिकी का अध्ययन कैसे करता है? तो पारिस्थितिकी का अध्ययन या जीव और पर्यावरण के रूप में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? तो यह जो एक दिशीय होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। तो सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला जो है ना यह समुद्र में पाई जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, तो अगला प्रश्न है हमारा, क्लाइमैक्स समुदाय निर्भर करता है। तो क्लाइमैक्स समुदाय निर्भर करता है तो किस पे निर्भर करता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, लाइकेन में सहजीवन होता है। तो लाइकेन में सहजीवन होता है। तो यह जो है ना शैवाल और कवक के रूप में। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, हेट्रोक्रोमेटिन होता है। तो हेट्रोक्रोमेटिन कैसा होता है? तो यहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन जो है ना यह सघन होते हैं और निष्क्रिय होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, यूक्रोमेटिन की विशेषता, यूक्रोमेटिन की विशेषता बताना है। तो यूक्रोमेटिन जो है ना यह जो है ना यह यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यूक्रोमेटिन। तो यहाँ पे यूक्रोमेटिन जो है ना यह जो है ना यह सक्रिय होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, संकर शक्ति को कहते हैं। तो संकर शक्ति को कहते हैं तो जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। दोस्तों आपके लिए आज इस क्लास में हम 3 क्वेश्चन छोड़े हैं और तीनों का आंसर आप लोगों को कमेंट करना होगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, विषम युग्मता कहलाती है। तो विषम युग्मता को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हेट्रो विषम युग्मता को क्या कहते हैं? हेट्रोजाइकोटिस।
तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात होगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात होगा, तो ये 1:2:1 होगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, बाह्य निषेचन सामान्यतः पाया जाता है। तो बाह्य निषेचन सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो यह जलीय जंतुओं में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सेमिनल वेसिकल स्राव करता है। तो सेमिनल वेसिकल स्राव करता है, तो वह किसका स्राव करता है? वह जो फ्रक्टोज का स्राव करता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव होता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव होता है, तो वह कैसा होता है? अम्लीय होता है, तटस्थ होता है, क्षारीय होता है या विषैला होता है? तो यह क्षारीय होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों यही था हमारा पार्ट ए का 50 क्वेश्चंस। कैसा लगा क्वेश्चंस आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर इस प्रकार के वीडियो पसंद है तो आप उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कुछ हम अपने चैनल के बारे में सुविधा बताना चाहेंगे। तो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा चैनल है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप आपको हम खुश ना करके हम एग्जाम की रियलिटी समझाते हैं। तो आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जिस चैनल पे देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक और चैनल मेरा है, विद्या रूपा क्लास 10 के नाम से। तो हम चाहेंगे कि आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल की सुविधा है, और शेयर भी करेंगे कि यह इस चैनल पे ये पढ़ाई होता है। तो किसी भी बोर्ड परीक्षा के लिए मतलब लाभदायक मटेरियल और PYQ रिपीटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, PYQ रिपीटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, और चैप्टर वाइज सॉल्व क्वेश्चन PYQ। तो ये सब मेरे हमारे चैनल की सुविधा है। आशा करता हूँ कि आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो हम चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, पार्ट बी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।